हेलो बच्चों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं धीरज सर और आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं और इंग्लिश साहित्य का पोइट्री सेक्शन से हम आज टॉपिक देखेंगे जो चैप्टर 2 है, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो लिखा गया है किसके द्वारा? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, दो सच्चे मनों का मिलन, दो सच्चे आत्माओं का मिलन, दो सच्चे हृदयों का मिलन, जो लिखा गया है किसके द्वारा? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। जब कभी भी बच्चों हम कविता पढ़ते हैं और पोएट नेम पढ़ना होता है तो पोएट नेम पढ़ने के लिए पोएम का नाम पढ़ते हैं और पोएम का नाम पढ़ने के बाद जब पोएट के बारे में लिखना होता है कि इन्होंने ये लिखा है कविता को, तो कंपोज्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कंपोज्ड का। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो सच्चे मनों का मिलन, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इस वीडियो में बच्चों हम लोग पूरा कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और धैर्य के साथ वीडियो देखते रहिएगा। और अब स्टार्ट कर रहे हैं पूरा हिंदी इसका ट्रांसलेशन करना, ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई है। द ग्रेटेस्ट पोएट, महानतम कवि हैं, एंड प्ले राइट और नाट्यकार हैं इन इंग्लिश साहित्य में। वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चों में से यह तीसरे नंबर पर बच्चे हैं। बॉर्न टू अ ग्लव मेकर फैमिली, जिनका जन्म ग्लव मेकर फैमिली में हुआ है, दस्ताना बनाने वाले परिवार में हुआ है। इन स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन इन इंग्लैंड, स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन स्थान पर इंग्लैंड में। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, इन्होंने बहुत थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। एट 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एनी हैथवे, इन्होंने विवाह कर लिया एनी हैथवे से। 8 years हिज सीनियर, और वह जो एनी हैथवे थी जिससे विलियम शेक्सपियर ने विवाह किया, इनसे 8 साल बड़ी थी। एंड सून मूव टू लंदन, और तुरंत ही यह लंदन की ओर प्रस्थान कर गए, अर्थात लंदन जाकर के बस गए। विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर, यह अच्छे तरीके से जाने जाने लगे एक मुख्य अभिनेता के रूप में, एंड प्लेराइट और नाटककार के रूप में। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, इनकी महानतम रचनाएं निहित हैं। हैमलेट, जो 1602 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, ओथेलो, जो इन्होंने 1604 ईस्वी में लिखा है, किंग लियर, जो इन्होंने 1605 ईस्वी में लिखा है, एंड मैकबेथ, जो इन्होंने 1606 ईस्वी में लिखा है। दैट मीन्स इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ आता है। अंगुली पर आप याद नाम कर सकते हैं, जो भी नाम है वो अंगुली पर याद कर सकते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ईयर भी आप याद कर सकते हैं कि कब कब लिखा गया है। हैमलेट 1602 ईस्वी में, ओथेलो 1604 ईस्वी में, किंग लियर 1605 ईस्वी में, मैकबेथ 1606 ईस्वी में। यानी दो जो है वह 2 साल के गैप पर है और जो 2 है वह 1 साल के गैप पर है। दैट मीन्स हैमलेट 1602 ईस्वी में, ओथेलो 1604 ईस्वी में, 2 इयर्स गैप, किंग लियर 1605 ईस्वी में, एंड मैकबेथ 1606 ईस्वी में। ही रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 जो है वह सोनेट्स लिखा है। Some of them are addresses to an attractive young man. Some of them, और इन सोनेटों में कुछ ऐसे सोनेट हैं, are addressed, जो संबोधित किए गए हैं, to an attractive young man, एक आकर्षक युवा व्यक्ति को। The अर्ल ऑफ साउथम्पटन,
whom the poet urged to marry, जो रहा करता था साउथम्पटन में, जिससे कवि विवाह करना चाहते थे। अर्थात वह एक आदमी था जिससे कवि प्रेम करते थे, और वह कहाँ रहता था, तो वह साउथम्पटन में रहता था। इन्होंने पहला विवाह किया किससे, तो एनी हैथवे से, जो इनसे 8 साल बड़ी है। एंड सून मूव टू लंदन, और विवाह के बाद तुरंत ही यह कहां चले गए, तो लंदन में जाकर के बस गए। विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर, यह मुख्य अभिनेता के रूप में भी जाने जाने लगे। एंड प्ले राइट, और नाटककार के रूप में भी जाने जाने लगे। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, इनकी महत्वपूर्ण महान रचनाएं निहित हैं हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ नामक पुस्तक में। ही रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 सोनेट लिखा है। सम ऑफ देम आर एड्रेसेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, और इन सोनेटों में कुछ ऐसे सोनेट हैं जो अट्रैक्टिव यंग मैन के लिए लिखा गया है, जो आकर्षक युवा व्यक्ति के लिए लिखा गया है। द अर्ल ऑफ साउथम्पटन, माना जाता है कि वह साउथम्पटन में रहता है। whom the poet urged to marry, कवि जिससे विवाह करना चाहते हैं। others to a mysterious dark lady, और अन्य सोनेट लिखा गया है एक रहस्यमयी महिला के लिए, डार्क लेडी के लिए, अर्थात अंधेरे में रखा गया है महिला को उजागर नहीं किया गया है कि वह महिला कौन है, लेकिन एक मिस्टीरियस डार्क लेडी के लिए अन्य सोनेट लिखा गया है। अ लव ट्राइंगल, टू मेन टू अ वुमेन, और इस तरीके से जो है वह लव ट्राइंगल बन जाता है। इधर हो गए विलियम शेक्सपियर, इधर हो गया एक अट्रैक्टिव यंग मैन, और इधर हो गया कौन, तो एक डार्क लेडी, और इस तरीके से ट्राइंगल बनता है। किसके किसके बीच, तो दूगो पुरुष और एगो महिला के बीच जो है वो एक ट्राइंगल बन जाता है। इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट, जो सुझाव के रूप में दिखाया गया है नंबर ऑफ सोनेट्स में, 154 गो सोनेट्स में। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सच्चे मनों का मिलन, इज 116th सोनेट, इनका 116वां सोनेट है। विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव, जो व्याख्या करता है किसकी, तो नेचर ऑफ ट्रू लव, प्रेम के सच्चे प्रकृति की, प्रेम के सच्चे प्रकृति की जो है यह व्याख्या करता है सोनेट। और द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो है वह लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और विलियम शेक्सपियर जो है वह लव ट्रायंगल बनाते हैं दो आदमी और एक महिला के बीच का। और 116वां सोनेट हम अभी पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेम के सच्चे प्रकृति के बारे में बताया गया है। यही जो है वह विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन है, तो हैमलेट है, ऑथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है। इन्होंने टोटल कितना सोनेट लिखा है, तो 154 गो सोनेट लिखा है। अब बच्चों हम देखेंगे नेचर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की प्रकृति के बारे में, इन द टोन ऑफ विलियम शेक्सपियर। और जब प्रेम की बात हो और कृष्ण जी और राधा जी का चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ अगर प्रेम की जब बात होती है तो प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में कृष्ण और राधा को जो है वह लिया जाता है। तो कृष्ण जी और राधा जी का नाम लेते हुए सच्चे प्रेम की व्याख्या जो है हम लोग करेंगे विलियम शेक्सपियर के शब्दों में। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पीडिमेंट्स, फुल स्टॉप है बच्चों यहाँ पर। तो इसको तोड़ के और इसका अर्थ समझते हैं कि लेट मी नॉट क्या है, लेट मी नॉट टू एडमिट, मैं मान ही नहीं सकता हूं इम्पीडिमेंट्स, बाधाओं को, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, दो सच्चे मनों के मिलन में जो आती है। जब दो सच्चे प्रेमी होते हैं और जब उनकी आत्माओं का मिलन होता है, जब दो सच्चे हृदयों का मिलन होता है, तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि उनके मिलन में कोई बाधा आती है। लव इज नॉट लव, हुआ प्रेम प्रेम ही नहीं हो सकता है। विच अल्टर्स, जो बदल जाए, when it alteration find, जब वह कोई बदलाव प्राप्त करता है, जब वह कोई बदलाव प्राप्त करता है, अर्थात जब देखता है कि उसकी प्रेयसी बदल गई है या उसका प्रेयसी बदल गया है और वह भी बदल जाए, प्रेमी भी बदल जाए,
तो वह सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। लव इज नॉट लव, वह प्रेम प्रेम ही नहीं होता है। विच अल्टर्स, जो बदल जाता है। व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, जब वह बदलाव को प्राप्त करता है। जब प्रेमी प्रेयसी को बदलते हुए देखता है और खुद भी बदल जाता है तो वह सच्चा प्रेम नहीं होता है। और बेंड विथ द रिमूवर टू रिमूव, या वह प्रेमी जो हार जाता है, जो झुक जाता है जब देखता है कि प्रेयसी जो है वह अब उसे छोड़ गई है, अब वह भी हार करके उस प्रेम को छोड़ देता है, तो वह कभी भी सच्चा प्रेम नहीं होता है। तो भाई सच्चा प्रेम होता क्या है? विलियम शेक्सपियर जी के टोन में अगर देखा जाए, लय में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू थॉट ऑफ विलियम शेक्सपियर, व्हाट इज ट्रू लव एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव। विलियम शेक्सपियर जी के मुखारबिंद से हम सुनते हैं कि आखिर सच्चा प्रेम कैसा होता है, तो कहते हैं ओह नो, ओह नहीं नहीं, यह सब प्रेम जो है वह प्रेम नहीं है। जहां पर प्रेयसी के बदल जाने पर प्रेमी भी बदल जाता है, वह सच्चा प्रेम नहीं है। ओह नहीं नहीं, जब प्रेयसी बदल जाती है और प्रेमी भी बदल जाता है, वह सच्चा प्रेम नहीं है। नहीं नहीं, यह सच्चा प्रेम नहीं है। इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, बल्कि सच्चा प्रेम तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है। बल्कि सच्चा प्रेम तो एक फिक्स्ड मार्क है। और फिक्स्ड मार्क किसका होता है? पोल स्टार का होता है, ध्रुव तारे का होता है। किसका होता है? ध्रुव तारे का। इसका स्थान, इसका पोजीशन फिक्स है आसमान में। तो कहते हैं कि इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, यह तो एक जो है फिक्स्ड मार्क होता है, निश्चित चिन्ह बिंदु होता है, ध्रुव तारे के समान होता है सच्चा प्रेम। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो तब भी दिखाई देता है चाहे कितनी भी आंधियां हो, कितने भी तूफान हो। दैट लुक्स, जो दिखाई देता है ऑन टेम्पेस्ट, आंधियों में भी, तूफानों में भी, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, टेम्पेस्ट हो, उसमें भी वह दिखाई देता है। एंड इज नेवर सेकेंड, और उसे हिलाया नहीं जा सकता है। सच्चा प्रेम तो वह प्रेम होता है जिसे हिलाया ही नहीं जा सकता है। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, चाहे कितनी भी विषमताएं आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ध्रुव तारा जैसे अपने स्थान पर फिक्स रहता है, ठीक वैसे ही जो प्रेम अगर किसी से हो जाए तो वह प्रेयसी भी मन के मंदिर में वैसे ही फिक्स होता है। उसे बदला नहीं जा सकता है, ना ही उसे हिलाया जा सकता है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, प्रेम वह तारा के समान है। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जो प्रकाश दिखाता है हर भटकते हुए नाव को। हुज वर्थ अननोन, जिसका मूल्य अमूल्य है, ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात है, अननोन है कि उसका वर्थ क्या है, उसका मूल्य क्या है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, यद्यपि उस प्रेम की ऊंचाई को मापा जा सकता है, यद्यपि उस प्रेम की गहराई को मापा जा सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सच्चा प्रेम भाई क्या है। तो सच्चा प्रेम यहां पर यह बताते हैं विलियम शेक्सपियर जी कि एक ध्रुव तारे के समान होता है। सच्चा प्रेम कभी भी बदलता नहीं है, एक ध्रुव तारे के समान स्थिर होता है। जो मन के मंदिर में बस जाता है वही मन का प्रीतम बन जाता है। चाहे कितनी भी आंधियां आ जाए, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, वह हमेशा दिखाई देता है, कभी भी हिलता नहीं है। अर्थात जो एक बार मन के मंदिर में प्रेमी बन जाता है वही सदैव रहता है। हाँ, हम प्रेम को कह सकते हैं कि यह भटकते हुए हर नाव को जैसे ध्रुव तारा जो है वह उस अपने प्रकाश से रास्ता दिखाता है, वैसे ही प्रेम भी रास्ता दिखाता है। इसका मूल्य जो है वह अमूल्य है, और यद्यपि इसकी ऊंचाई को लिया जा सकता है, अर्थात प्रेम की गहराई को मापा जा सकता है। लव इज नॉट टाइम्स फुल, प्रेम जो है वह समय की बर्बादी नहीं है। दाउ रोजी लिप्स एंड चीक्स, ना ही गुलाबी ओंठ और गुलाबी गाल देख करके प्रेम होता है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, या वह प्रेम जो हार मान जाता है जब खराब परिस्थितियां जो है वह सामने आती हैं। दैट मीन्स विद इन हिज बेंडिंग, या वह प्रेम जो बेंड हो जाता है, झुक जाता है। सिकल कंपास कम, समय के साथ साथ जब तक रोजी लिप्स और चिक्स है खूब प्रेम कर रहे हैं। आज जब रोजी लिप्स और चिक्स जो है वो नहीं है, समय के साथ जो चेहरा है उस पर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो प्रेम बदल गया।
तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर एंड वीक्स, प्रेम वह नहीं है जो घंटों और सप्ताहों तक रहता है, बट बियर्स इट आउट, बल्कि यह तब तक रहता है इवन टू द एज ऑफ डूम, यानी कि पृथ्वी के अंतिम दिन तक। जब पृथ्वी का सबसे अंतिम दिन आएगा, जब विनाश का सबसे अंतिम दिन आएगा और पृथ्वी समाप्त होने वाली होगी, तब तक जो है वह प्रेम रहता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रेम रोजी लिप्स और चिक्स देख करके नहीं होता है, और ना ही समय के साथ प्रेम बदल जाता है। प्रेम वह नहीं है जो घंटों और सप्ताहों तक रहता है, बल्कि प्रेम तो वह है जो एज ऑफ डूम तक रहता है, अर्थात सबसे अंतिम दिन तक रहता है। पृथ्वी जिस दिन समाप्त होने वाली है उस दिन तक यह प्रेम रहता है। इट दिस बी एरर एंड अपन मी प्रूव्ड, आगे जो है वह कहते हैं कवि कि इट दिस बी एरर, अगर मेरे द्वारा कही गई यह सारी बातें गलत होंगी, एंड अपन मी प्रूव्ड, और अगर कोई गलत साबित कर देगा, आई नेवर रिट, रिट को पढ़ेंगे राइट, आई नेवर राइट, तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, नॉर नो मैं नेवर लव्ड, और मान लूंगा कि कभी किसी ने प्रेम ही नहीं किया है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वह देख लिया है बच्चों। इसमें अगर आपको जो भी त्रुटि होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार मैं आपको इस पूरे कविता का हिंदी जो है वह भावार्थ बता देता हूं, और वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि बाधाएं आती हैं दो सच्चे मनों के मिलन में, वह प्रेम प्रेम ही नहीं हो सकता है जो प्रेयसी में बदलाव देखकर खुद भी बदल जाए, जो खुद प्रेयसी को देखे कि प्रेम मार्ग छोड़ के चली गई है तो वह भी उस प्रेम मार्ग को छोड़ दे, अर्थात झुक जाए, तो वह कभी सच्चा प्रेम नहीं होता है। ओह नो, ऐसा तो कभी प्रेम ही नहीं हो सकता है। जो प्रेयसी के छोड़ जाने पर उस प्रेम मार्ग को छोड़ दे, जो प्रेयसी के बदल जाने पर खुद भी बदल जाए, वह कभी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। बल्कि प्रेम तो एक फिक्स्ड मार्ग की तरह है, अर्थात प्रेम तो ध्रुव तारे के समान है। चाहे कितनी भी बाधाएं, आंधी तूफान और विषम परिस्थितियां आ जाए, फिर भी प्रेम दिखाई देता है और इसे कभी भी हिलाया नहीं जा सकता है, इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। जैसे हर एक भटकते नाव को तारा का प्रकाश मार्ग दिखाता है, वैसे ही प्रेम भी हर एक व्यक्ति को जीवन का मार्ग दिखाता है। इसका मूल्य अमूल्य है, अज्ञात है, अर्थात बहुमूल्य है प्रेम। उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, यद्यपि उसकी ऊंचाई को मापा जा सकता है, अर्थात उसके ऊंचाई को और उसके गहराई को जो है वह नापा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी से कितना गहरा प्रेम करता है। प्रेम जो होता है वह समय की बर्बादी नहीं होता है, बल्कि प्रेम जो होता है वह समय की बर्बादी नहीं होता है। ना ही गुलाबी ओठ और गाल देख करके प्रेम होता है, ना ही समय के साथ जो है वह प्रेम बदल जाता है, और ना ही प्रेम घंटों और सप्ताहों तक रहता है, बल्कि यह पृथ्वी के सबसे अंतिम दिन तक रहता है। अगर कोई यह गलत साबित कर देता है और मैं गलत साबित हो जाता हूं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और मानूंगा कि किसी ने कभी कोई प्रेम ही नहीं किया था। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट महत्वपूर्ण है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है अगले वीडियो को शूट करने के लिए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।